जी शहजादी, आपका ऑडियो ऑन है। माइक ऑन है आपका। आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन अपना। बिल्कुल सर, बस मैं ये देख रहा हूँ कि ये डेस्कटॉप से कैसे शेयर करते हैं, वो मैं जरा देखना चाहता हूँ। स्क्रीन। जी, वी कैन सी योर स्क्रीन एक्चुअली। जी। हम हमें आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। आ रही है, ठीक है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्चुअली आज हमारा सेशन है इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। और इसमें हम जो है आपको बताएंगे कि देखिए, जैसे भी किसी भी कंपनी के अंदर हमने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है जो कि 9001 है। उसमें हम टीम बनाएंगे। देखिए, हमें रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होते हैं एचआर से रिलेटेड। ठीक है ना, एचआर का मैनेजर है तो सही है, या तो फिर आपका एचआर ऑफिसर हो। ठीक है ना। दो हमें चाहिए होते हैं, एक फ्रंट लाइन का और एक बैक लाइन का। ठीक है। एचआर मैनेजर या एचआर ऑफिसर, ठीक है ना, ताकि वो जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो है वो साइन ऑफ करे। और जो एम्प्लॉय होते हैं वो उसको रिव्यू करे और वो उसको अप्रूव करेगा एचआर मैनेजर। इसके अलावा आपका सेल्स के बंदे चाहिए होते हैं, सेल्स आपका मैनेजर, सेल्स आपका एग्जीक्यूटिव या सेल्स सपोर्ट पर्सन। उसके अलावा आपका वेयर हाउस, अगर कंपनी के अंदर वेयर हाउस है, सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी नहीं है, तो वेयर हाउस मैनेजर और वेयर हाउस इंचार्ज या स्टोर इंचार्ज चाहिए होगा। इसी तरह जो है आपका जो है आईटी मैनेजर, ठीक है, जो आपके एसेट्स वगैरह को देख रहे हैं, तो आईटी का जो है वो बंदा हमें चाहिए, वो रिसोर्स चाहिए होगी। और उसके साथ एचआर मैनेजर, एचआर ऑफिसर और उसके साथ एडमिन। ठीक है ना, ये तीन बंदे चाहिए होंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन, ड्रेस कोड, अटेंडेंस, लीव। तो इनको भी सिस्टम का हिस्सा जो है वो बनाना होता है। तो ऑपरेशंस के और कम ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट करके एक सिस्टम हमें बनाना होता है। तो सेल्स के बंदे, एचआर के बंदे, वेयर हाउस के बंदे और एडमिन का बंदा, आईटी का बंदा, ये हमें जो है इसकी टीम बनेगी और इसका नाम होगा क्यूएमएस स्टीयरिंग कमेटी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? ओके। अच्छा, इसमें ये देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कंपनी के अंदर देने होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड कंट्रोल है, आपका क्वालिटी पॉलिसी है, क्वालिटी मैनुअल है। क्वालिटी मैनुअल अब स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ना दे तो जरूरत नहीं, लेकिन अगर क्लाइंट मांगे तो हम दे देंगे। फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोसीजर है, ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज है, सेल्स है। अच्छा, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, अगर कोई कंपनी फर्स्ट करे, एक कंपनी है जो कि टैंक्स बना रही है, एक कंपनी है जो कि टैंक्स को प्रोसेस करती है, उसमें स्टील फैब्रिकेशन वगैरह कर रही है, कंपनी है जो कि इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग से प्लास्टिक की बॉटल्स बना रही है, पेट बॉटल्स। लेकिन डिजाइन कस्टमर दे रहा है तो डीएनडी एप्लीकेबल नहीं होगा, अमूमन कंपनीज में नहीं होता। ये डीएनडी का एप्लीकेबल होगा, ये डीएनडी होंडा, टोयोटा, सुजुकी, ठीक है ना, वहां पे एप्लीकेबल होगा। आइडियाज, खाड़ी, जिनके अपने ब्रांड्स होते हैं, जो अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं या जो अपने डिजाइन कंपनी में लेकर आते हैं, सैमसंग, नोकिया, केएफसी, सबवे, मैकडोनल्ड्स, ये डीएनडी वहां पे एप्लीकेबल होगा। फिर परचेजिंग का प्रोसीजर होता है, प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन का है, वेयर हाउसिंग का है, मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसीजर है, और इक्विपमेंट मेंटेनेंस है, मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल ऑडिट और मैनेजमेंट रिव्यू। ये टोटल अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 प्रोसीजर्स हैं जो कि कंपनी के अंदर होते हैं, टोटल 13 प्रोसीजर्स। ठीक है, इसमें से अगर आप डीएनडी का हटा देंगे तो 12 हो जाएंगे टोटल। तो ये नंबर ऑफ प्रोसीजर्स हमें कंपनी में देने होते हैं। अब देखिए, ये पॉलिसी है, कैन एवरीवन सी दिस पॉलिसी? जी, पॉलिसी नजर आ रही है सबको? ओके, गुड। यहाँ पे जो है क्वालिटी पॉलिसी लिखेंगे, ठीक है ना, ऊपर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देंगे, लेट सपोज एबीसी कंपनी। ठीक है ना, और यहाँ पे इसका जो है वो लोगो आ जाएगा, यहाँ पे इसका लोगो आ जाएगा इधर इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, एबीसी कंपनी। ठीक है,
अब ये देखें, कंसिडरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाइनिंग द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ये IMS है। तो आप इसको चेंज कर देंगे कस्टमाइज। अगर कंपनी ने 9001 के लिए अप्लाई किया तो आप इसको क्वालिटी कर देंगे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कर दिया आपने। ठीक है ना। एप्लीकेबल स्टेशनरी एंड लीगली रिक्वायरमेंट्स का क्या है कि देखें, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप सऊदी अरब में है तो SFDA की रिक्वायरमेंट होगी, पाकिस्तान में है तो PSI की होगी, आपकी सिर्फ फूड अथॉरिटी की होगी, ठीक है ना, आपकी सिविल डिफेंस की होगी। वहां पर सऊदी अरब में है तो दिफाए मदनिया की होंगी, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं पंजाब प्रोविंशियल्स की, वो अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे सिंध एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वह पंजाब का है, पंजाब की सिविल डिफेंस के हवाले से। तो ये ओवरऑल जो है अब प्रोविंशियल वाइज हो गई है, जो भी है आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स अब यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी, एप्लीकेबल स्टेचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद एम्प्लॉय एस्टैब्लिश इंटीग्रेटेड, या इंटीग्रेटेड है तो यहाँ आप क्वालिटी कर देंगे, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग, अप्लाइंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूइंग इम्प्रूवमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे भी क्वालिटी कर देंगे आप। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आपका फाइल शो नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है वो डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुआ। जी मैडम। मैं कह रही हूँ आपका डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुआ, वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। वेट करेगा, जी अब हो रहा है। जी, अब हुआ है। ओके। अच्छा, ये हम 9001 की जो है ना क्वालिटी पॉलिसी कर रहे हैं, तो 9001 के अंदर जो है आपकी क्वालिटी पॉलिसी होगी। और फूड की बात करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो है फूड सेफ्टी पॉलिसी होगी। तो ये क्लॉजेस थे। अभी हम जो है वो 1 2 3 चौथे क्लॉज पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। कंटिन्यूड एनहांसमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में जो है वो आपका पॉइंट है कि भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहांस करना है। आप जो है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसी देनी है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। आपके जो SLAs है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, आप बोलते हैं 4 दिन में देंगे, 5 दिन में देंगे, ये क्राइटेरिया होगा, ब्लू कलर का होगा, येलो कलर का होगा, वेट कितनी होगी, ठीक है ना, और शिपमेंट की डिलीवरी टाइम ये होगा। तो तमाम चीजों को आप वो करेंगे और कस्टमर से फीडबैक लेंगे। अब एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर फोकस आपका CEO बताएगा। कस्टमर का आपका सेल्स प्रोसीजर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का प्रोसीजर होगा, और कस्टमर फीडबैक का एक क्राइटेरिया होगा। वो आपने कंपनी से एक सेल्स का जो एग्जीक्यूटिव है, सेल्स ऑफिसर है, सेल्स सपोर्ट का जो बंदा है, वो जो है कंपनी से जाके जो है वो उनके जो कस्टमर्स है उनसे फीडबैक लेगा, उनको ईमेल कर देगा, वो फीडबैक उनको देंगे। फिर ये ट्रैकिंग एंड एम्प्लॉइंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एजुकेटिंग एम्प्लॉइज, सही है ना। अब रिलेटेड टू स्कोप ऑफ कंपनी आएगा यहाँ पे। अब स्कोप ऑफ कंपनी अगर हम बात करते हैं इर्तिकाज की, रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट इर्तिकाज। तो यहाँ पे आपका जो है वो स्कोप आ गया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा स्कोप। अब ये पता लग जाएगा कि भाई ये एक ट्रेनिंग कंपनी की जो है वो पॉलिसी बन रही है। अभी तो जेनेरिक थी, अब हमने इसको स्पेसिफिक कर दिया। नाउ दिस इज रिलेटेड टू अ ट्रेनिंग कंपनी जो है वो पॉलिसी। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स, कंसल्टेंट्स, थर्ड पार्टी ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। ये अब आपकी और ज्यादा, अब देखिए स्पेसिफिक होते जा रहे हैं विद रिलेशन टू स्मार्ट इर्तिकाज ऑपरेशंस। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स, कंसल्टेंट एंड थर्ड पार्टी ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रोविजन और ट्रेनिंग, तो इसमें दोनों आ जाएंगी, एक्रीडेटेड एंड नॉन एक्रीडेटेड, ठीक है ना। एक्रीडेटेड से मुराद जैसे आप लीन सिग्मा करते हैं वो एक्रीडेटेड होती है, सही है ना, USA की बॉडी से आपको लर्निंग पार्टनर बनना पड़ता है। आपकी तरह लीड ऑर्डर की ट्रेनिंग्स होती हैं, वो एक्रीडेटेड होती है। नॉन एक्रीडेटेड जो आपकी कंपनी जो है खुद सर्टिफिकेट दे रही है,
और एक कंपनी कहीं से बाहर से लेके दे रही है तो वो एक्रीडेटेड होगी, ठीक है ना। अगर इसको स्पेसिफाई कर दे तो सही है, ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आपने ट्रेनिंग के अंदर जो है वो डिफाइन कर दिया है इसको। ट्रेनिंग का जब प्रोसीजर बनेगा तो उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये आ गया आपके स्कोप से रिलेटेड। कमिटमेंट टू इंक्रीज क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कंसल्टिंग training and consulting services in order to exceed customers satisfaction। अब वर्ड जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है जो स्टैंडर्ड में। कंटिन्यूअल मींस स्टेप बाय स्टेप, यू टेक अ लैडर, देन यू स्टॉप, देन यू टेक अनदर लैडर, you make the document, you review it, and then there are some review phases, first draft version, second, third, fourth। उसके बाद फिर आप जो है ऐसी बात है, आपकी जीएम होगा, जीएम उसको रिव्यू करेगा, फिर सीओ करेगा, उसके बाद वो अप्रूव होगी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरह है आपका ये, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट व्हाट वी डू, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, मेल प्रैक्टिस आपने किसी और कंपनी के प्रोसीजर है वो बना के दे दिए, अब आपको इसके लिए फ्रेश डॉक्यूमेंट टूल किट दी जाएगी 9000 की, उस पर आपको काम करना होगा, जो कि इसी कंपनी के लिए, सपोज एबीसी कंपनी है तो एबीसी कंपनी के लिए आपको काम करना होगा, और उसी से रिलेटेड आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। किसी और कंपनी का लोगो है, किसी और कंपनी का स्कोप नहीं आएगा, तो वो रिफ्लेक्शन उनके स्कोप की, उनके काम की, उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर नजर आनी चाहिए। इसी तरह यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा, अब continuously upgrading the quality management system in all stages ranging from, अब ये आएगा customers inquiry till the delivery of services। अब इसमें क्या है, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये स्कोप है पूरा, तो आपका जो है वो इसके मुताबिक हम काम करेंगे, ठीक है ना। अब ये तो एनवायरनमेंट की पॉलिसी शुरू हो रही है, इसको हम हटा दें, दैट्स इट। अब इसमें एक चीज और डालेंगे हम, वो डालेंगे इसकी कम्युनिकेशन, कि भाई हु विल कम्युनिकेट द पॉलिसी, इट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैंडर्ड एज वेल। अगर हम स्टैंडर्ड खोलते हैं, जी स्क्रीन इज विजिबल, न्यू डॉक्यूमेंट, जी आपको नजर आ रहा है पॉलिसी, वेट, नाउ इज इट विजिबल, ओके। See, this is 5.2 clause. 5.2 clause policy establishing the quality policy. Top management shall establish, maintain a quality policies appropriated to the purpose। अब हमारा पर्पस क्या है स्मार्ट का, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, आपके एम्प्लॉइज, आपकी टीम्स, आपकी टॉप मैनेजमेंट। एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपके कस्टमर्स, आपके ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, आपकी सर्टिफिकेशन बॉडीज, ठीक है ना, वो आपके वो हैं। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स, पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आपका क्या है, हमने कहाँ जाना है,
कितनी हमने सर्टिफिकेशंस करनी है साल के अंदर, हमने कितनी ट्रेनिंग्स करानी है, एक्रेडिटेड ट्रेनिंग्स कितनी है, नॉन एक्रेडिटेड ट्रेनिंग्स कितनी है, कितने हमने लर्निंग प्रोग्राम्स कराने हैं, तो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। Provides a framework for setting quality objectives, includes a commitment to satisfy applicable requirements। ये 4 चीजों के ऊपर आपकी पॉलिसी बनती है और फिर उसकी कम्युनिकेशन आती है। 5.2.1 clause and 5.2.2 clause, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहाँ पे देखिए मेंटेन्ड एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, मतलब लिखी भी हो, कम्युनिकेटेड हुई भी हो, आपकी वेबसाइट के ऊपर, नोटिस बोर्ड्स के ऊपर आपने ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी हो, ट्रेनिंग के अंदर दी हो, उसका रिकॉर्ड्स बना हुआ, और रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज को भी हो, आपके सप्लायर्स, आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, उन सबको पता होनी चाहिए। तो ये पॉलिसी की रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर हम इस डॉक्यूमेंट को देखें, जी ये डॉक्यूमेंट नजर आया आप लोग को? जी अब देखिए, इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है वो क्लॉज, लीगल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन का हमने क्लॉज डाल दिया, कौन इसको कम्युनिकेट करेगा, ठीक है ना, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है। ये तमाम चीजें अगर हम बात करें और स्टैंडर्ड से अब हम कंपेयर करें, तो हम देखें जरा कहाँ पे खड़े हम। जी ये देखें आप, ठीक है, शुरू के 4 क्लॉज और आखिर के 3 क्लॉज। जी अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो प्लीज अपना माइक खोल के कर सकते हैं। यस प्लीज। जी शिजाद भाई, आई थिंक आज के लिए काफी है, ये पॉलिसी आपने कवर की है, तो आई ठीक है, थिंक दैट बी गुड। ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई इश्यूज वगैरह तो बताइए। अच्छा, ये जो है ना स्टैंडर्ड हम शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ, और ठीक, नहीं ये याद नहीं करने होते, ठीक है। ये कंपनीज में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन स्टैंडर्ड्स को देखना होता है। इसकी जो है ना, मैं अगर कल काइंडली मुझे अब याद करवा देना, और शहजाद जी आप भी कोशिश करेंगे कि ना एक फोटो खींच के इनको भेजेंगे जहां पर ये पॉलिसी कहीं कंपनी में लगी हुई हो और साइन हुई हुई है। तो टू एवरीवन, जस्ट टू मेक श्योर कि ये पॉलिसी जब बनाते हैं तो कोई जो कंपनी का लीडर है, प्रेसिडेंट है या जो भी है, वो इसको नीचे साइन करता है, ठीक है। अच्छा, वो जब नीचे साइन करता है तो वो फिर दीवार पे लगा देते हैं, रिसेप्शन पे या मीटिंग रूम में या हॉलवे में, ठीक है। ये या कंपनीज वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे भी डाल देती हैं। नोटिस बोर्ड्स। तो हाँ, वो प्रॉपर्टी, इसका मतलब है कि वो लीडरशिप इन्वॉल्व है, और आपकी पॉलिसी कम्युनिकेट हो गई है, और पॉलिसी आपको गाइड कर रही है कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो ये जो है ना प्रॉपर एक आईजो का क्लॉज भी कवर हो गया, ठीक है, 5.1 एंड 5.2, और ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई। तो इसको हम आगे चलेंगे, और 5.1 अक्सर and जो आईजो 5.2.2। स्टैंडर्ड्स हैं, हाँ जी, अक्सर जो स्टैंडर्ड्स हैं इनमें लीडरशिप का क्लॉज भी है और उसमें पॉलिसी का क्लॉज भी है, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना, सबके लिए पॉलिसी भी तैयार कर सकेंगे, और उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका एक ही है, ठीक है, कि पॉलिसी बना के साइन करवानी है, और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, या उसको जो है प्रिंट आउट करके जो है वो 2-4 जगहों पे लगा देना है जहाँ पे सबको नजर आए। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए बाकी भी इस तरह से, जैसे अच्छी से आज हमने कवर किया है, इस तरह से ऐसा ऐसा और चीजें भी कवर करेंगे, और आपको बता भी देंगे कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपने, ठीक है। ओके जी, सर। एनी क्वेश्चंस? इम्प्लीमेंटेशन की देखें, एक तो इसकी कम्युनिकेशन है, वर्बल हो, फिजिकल हो, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर, और इसका डिस्प्ले हुआ एट दी रेलिवेंट एरियाज। ये 3 चीजें कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा सर, इसमें एक आगे तो कहाँ पे? जी जी।
सॉरी अगर गो इनको अहेड। सर पॉलिसी और स्टैंडर्ड ये 2 चीजें हम देनी है स्टूडेंट्स को, मतलब? जी जी, दे दें बिल्कुल। ठीक आप है दें, सर। जो भी आपको काम आपने टास्क देना आप दें। ठीक है, ठीक है। तो ये ग्रुप कोई आप बनाएंगे, उस पर शेयर करेंगे, क्या होगा सर क्राइटेरिया? हाँ जी, ये 3 ग्रुप बनाए हुए हैं। मैं उसमें जो है ना आपको भी ग्रुप्स में ज्वाइन कर लूंगा और ऐड कर दूंगा, और आप जो अभी जो असाइनमेंट देंगे फिर वो ग्रुप वाइज टीम्स अपना अपना काम, जो 3 टीमें बनी हुई हैं तो तीनों टीमें जो भी आप इसको टास्क देंगे वो फिर तीनों टीमें मिलकर अपना काम कंप्लीट करेंगी। ठीक है, ठीक है। आई थिंक अभी आज के लिए कोई टास्क नहीं देते, लेट देम सिंक इन, ठीक है, कुछ उनको समझ आ जाए कि भाई पॉलिसी क्या है या जो लीडरशिप वगैरह को इन्वॉल्व किया है करना क्या है चीज। तो आई थिंक फ्रॉम टुमारो जो है वो उनको असाइनमेंट्स देनी शुरू करेंगे, ठीक। ठीक है सर, ठीक है सर। तो अभी पॉलिसी वगैरह शेयर करूँ स्टैंडर्ड ग्रुप में, या आपको? हाँ वो शेयर कर लें, हाँ वो शेयर कर लें प्लीज। वो आप ग्रुप में मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूँ, वहाँ पे शेयर कर लें, ठीक है। ठीक है। और टाइमिंग यही होंगे हमारे व्हाट्सएप पे। 9 o'clock? हाँ जी, टाइमिंग यही है, रात 9 बजे बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ओके। चलें जी, थैंक यू शहजाद भाई, एंड थैंक यू एवरीवन। ओके सर। इफ देयर नो क्वेश्चंस, अल्लाह हाफिज।